हाय गाइस, दिस इज़ मनदीप सिंह। आज मैं आपको बताना चाहूँगा रिप पैसिव इंटरफेस लैब के बारे में, विच कम्स अंडर CCNP सिलेबस। मैं इसे परफॉर्म करूँगा GNS3 सॉफ्टवेयर पे। सो गाइस, आप देख रहे हैं एक सामने लैब जिसमें मैंने थ्री राउटर्स यूज़ किए हैं, राउटर R1, R2 एंड R3। और मैंने यहाँ इन पे ऑलरेडी इनके इंटरफेसेस पे IP एड्रेसेस सेट किए हैं। R2 और R3 की जो कनेक्टिविटी जिस नेटवर्क से हो रही है वो है 192.168.1.0 और इसका प्रीफिक्स है /24 एंड द IP एड्रेसेस आर .1 एंड ऑन अदर साइड इज .2। सिमिलरली वैसे ही R2 और R3 की जो कनेक्टिविटी है वो है नेटवर्क 172.168.1.0 और /24 इसका प्रीफिक्स है। IP एड्रेसेस आर .1 एंड ऑन और 3 इंटरफेस इस .2। और वैसे ही मैंने इनके लोकल जो नेटवर्क है इनके फास्ट ईथरनेट पे यूज़ किए हैं, दैट इज़ 10.1.1./8 विच इज़ यहाँ पे 10 का नेटवर्क है और यहाँ सिमिलरली R2 पे 20 का एंड ऑन R3 इट्स 30। बिफोर यूजिंग पैसिव इंटरफेस लैब, मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाट इज़ एक्चुअली पैसिव इंटरफेस. Basically, it's a command which is used in all routing protocols like EIGRP, OSPF, and RIP as well, which is used to disable. This command is used to disable the updates, sending updates out from a specific interface. So, before applying this or before doing this, मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ कि जैसे कि आप एक 30 का एक नेटवर्क है जो कि इसका लोकल नेटवर्क है, मैं चाहता हूँ ये ब्रॉडकास्ट नहीं हो। सो हम क्या करेंगे, पैसिव इंटरफेस कमांड यूज़ करेंगे फॉर दिस इंटरफेस। ठीक है, मैं इस इंटरफेस पे या इस इंटरफेस की हेल्प से मैं चाहूँगा कि जो मेरा 30 का जो नेटवर्क है वो R2 और R1 को ब्रॉडकास्ट ना हो। इसके लिए सबसे पहले हम आपको बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है रिप की वो बताना चाहूँगा मैं। हम चाहेंगे सबसे पहले R1 में मैं आपको इसके कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। देखिए, मैंने फास्ट ईथरनेट पे पहले ही IP एड्रेस सेट किया हुआ है, वैसे ही ऑन द सेम सीरियल 0/0 let's just do add some नेटवर्क में यूज़ करूँगा राउटर रिप एज यूजुअल जो हमने रिप से यूज़ करना है, तो उसके लिए अप्लाई करता हूँ मैं कमांड राउटर रिप। उसके बाद हम नेटवर्क ऐड करेंगे with the help of network command and the networks are 10.0.0.0 and after that 192.168.1.0. So guys, there are two networks which I already added with the help of router rip. So router rip मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये by default वर्जन 1 यूज़ होगा, वर्जन 1 जो कि ब्रॉडकास्ट करता है पैकेट्स को, अपडेट्स हमारी जो। ओके, लेट्स जस्ट सेव with the do right and then move to the next router R2 पे भी मैंने उसके सीरियल पे इंटरफेस पे IP एड्रेस सेट किए हुए हैं ऑलरेडी एंड जो मेन चीज़ है हम उसे करेंगे, ऐड करवाएंगे उसके नेटवर्क। थ्री नेटवर्क यूज़ करेंगे 172.168.1.0। एक हमने 20 इसका लोकल एंड वन इज़ 192.168.1.0 एंड अनदर वन इज़
172.168.1.0। ये 3 नेटवर्क्स हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसे सेव कर लेते हैं। अब हम राउटर 3 पे जाएंगे। इसके हम नेटवर्क ऐड करवा देते हैं, लोकल जो इसका है नेटवर्क 30, एंड उसके बाद 172.168.1.0। हम इसे सेव करते हैं और चलिए हम देखते हैं राउटर 1 पे कि इसके राउट्स क्या हैं। राउटिंग टेबल चेक करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ शो IP राउट कमांड। हमने यहाँ पे देखा 2 डायरेक्टली कनेक्टेड इसके राउट्स हैं, जो कि इसका लोकल है, और एक जो इसके इंटरफेस सीरियल इंटरफेस पे सेट किया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हो एक 20 का नेटवर्क और एक 192.172.168.0.0 का नेटवर्क है, जो कि ये रिप की हेल्प से ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। सो राउटर 1 के पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन और जो इसका R2 का लोकल है उसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऐड हो चुकी है उसके राउटिंग टेबल में। अब हम राउटर 2 पे देखेंगे शो IP राउट, और यहाँ पे हमने देखा कि जो राउटर 1 का लोकल नेटवर्क था 10.1.10.0.0.0 ये ऑलरेडी लर्न कर चुका है with the help of RIP, and on as usual and the same राउटर 30 का नेटवर्क जो है ये भी लर्न कर चुका है। एंड लेट्स मूव टू द लास्ट राउटर 3 पे भी हम चेक कर लेते हैं। वेल दिस इज़ राउटर 3। यहाँ पे भी हमने एक लर्न किया है 192.168.1.0 एंड 10.10 का जो और एक 20 का नेटवर्क। ये राउटर 3 है, इसने एक ये नेटवर्क लर्न किया है, एक ये और एक 20। ठीक है। सो हमें बेसिकली अभी रिप पैसिव इंटरफेस यूज़ करना है, तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल सेट किया है कि हम 30 का जो नेटवर्क है इसे ब्लॉक करेंगे, और 30 का जो नेटवर्क ब्लॉक करने के लिए हमें एक कमांड अप्लाई करनी पड़ेगी राउटर 3 पे, ताकि जो भी हमारे अपडेट्स एडवर्टाइजमेंट जो भी ब्रॉडकास्ट होंगे उसे हम इसी राउटर पे ब्लॉक कर सकें, ताकि इन राउटर के और इस राउटर के राउटिंग टेबल पे ये शो ना करे 30 का नेटवर्क। सो चेक करने के लिए हम राउटर 3 में जाएंगे और अप्लाई करेंगे इस कमांड को। जस्ट सिंपली गो टू द राउटर रिप यूज़ करेंगे एंड द अप्लाइंग द कमांड पैसिव इंटरफेस, एंड उसके बाद हमें बताना पड़ता है कि विच इंटरफेस यू वांट टू यूज़। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीरियल। ठीक है, इसके बाद हमें टाइप करना पड़ेगा सीरियल एंड मेंशन द सीरियल नंबर विच इज़ 0/0, serial 0/0। okay, just simply enter this command, exit and save the configuration। so guys, आपने देखा हमने अभी पैसिव इंटरफेस कमांड यूज़ की, और इसके आगे जितने भी इसके नेटवर्क्स हैं वो ब्रॉडकास्ट नहीं होंगे इस इंटरफेस के आगे। अब हमने अपडेट सारे उसे रोक दिए गए हैं इस इंटरफेस सीरियल 0/0 पे। इसके लिए हमें सबसे पहले चेक करने के लिए हम जाएंगे राउटर 1 पे और हम अप्लाई करेंगे कमांड शो IP राउट टेबल चेक करने के लिए। यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि 20 का नेटवर्क है, एक 30 का भी है, विच इज़ ऑलरेडी एडेड इनटू द राउटर 1 राउटिंग टेबल। पर
जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये कुछ टाइम के बाद अपडेट चेंजेस करते हैं. सो इट विल टेक सम टाइम. It needs sometimes at least 2 minutes before it will discard it from this table. Let's go to the router 2. वैसे ही हम यहाँ पे सिंपली चेक करेंगे. यहाँ पे भी 30 का इंटरफेस आ रहा है. अभी कुछ टाइम के बाद इट विल टेक सम टाइम्स. अपडेट टाइम्स होते हैं, टाइमर्स होते हैं इसमें रिप में. It will take some time more. यहाँ पे अभी आप चेक कर रहे हैं 30 का जो नेटवर्क है जिसे कि हमने ब्लॉक कर दिया गया है R3 के इंटरफेस सीरियल 0/0 पे. अब कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि रिप में इस जो नेटवर्क की एंट्री है ये डिलीट हो जाएगी क्योंकि R3 जो है इसको अपडेट सेंड नहीं कर रहा. चेक करने के लिए आप कमांड यूज़ कर सकते हो debug IP rip. देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं रिप जिसने अपडेट रिसीव किया है ऑन सीरियल 0/0 एंड सेंड कर रहा है वो अपडेट फास्ट इथरनेट 0/0 क्योंकि वो रिसीव कर सकता है. अभी वो सेंड नहीं करेगा अपने सीरियल 0/0 से. सो हम डिबग ऑफ करते हैं यू ऑल एंड लेट्स चेक द routing table of router 1. So guys, as you saw, the entry of the last network 30 is gone now. So हम router 2 पे भी ये चेक करेंगे show IP route. देखिए यहाँ से भी वो एंट्री डिलीट हो चुकी है. सो हमने जो पैसिव इंटरफेस यूज़ किया था इट प्रॉपरली वर्क्स. वो पूरा अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और वो अपने कोई भी नेटवर्क की एडवर्टाइजमेंट सेंड नहीं कर रहा है अदर्स राउटर्स को. सो दिस इज़ द सिंपल पैसिव इंटरफेस लैब एंड फॉर मोर videos watch and see you and thanks for watching this video. Bye bye guys, that's the demo.